राम राम मित्रों, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। परमात्मा श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं, जो प्रभु राम जी की सेवा करते हैं, जो उनके सद्गुणों को जीवन में उतारते हैं, वह जीव परमात्मा राम के दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में मानव जीवन की सफलता है। इसी में मानव जीवन का कल्याण होने वाला है। मनुष्य को जीवन लक्ष्य का पता नहीं है। आज के परिवेश में मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहां जाना है और मैं कहां जा रहा हूं। खाना पीना, खेलना और वंश वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशुओं में भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव अगर केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानव में भेद क्या है? मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेना। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित कर लेना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वह जीवन बिना नाविक के नाव जैसा है और उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन भी करना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने निवेदन किया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि जी परलोक सवार। मानव शरीर केवल भोगों के लिए नहीं मिला। मानव शरीर तो भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना के लिए है, तप करने के लिए है। मानव देह प्रभु राम के दर्शन प्राप्त कराने का मुख्य साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं अपितु पशु के समान है। अरे, जिसको हमने बंदर कहकर निकृष्ट समझा है, उस बानर में जितना सद्गुण और संयम नियम है, उतना मनुष्य में कहाँ है। बानर चाहे जितना भी भूखा रह जाता है, फिर भी वह राम फल अथवा सीता फल कभी नहीं खाता है। कारण यह है कि इन फलों के साथ इनके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्य देव के प्रति ऐसी भक्ति और जिह्वा पर इतना संयम
पशु की गिनती में आने वाले बानर में है, परंतु अपने को तो धर्मादि को भी खा जाने में जरा सा भी संकोच नहीं होता। तो फिर आप ही बताइए, बानर और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? जिनके जीवन में कोई संयम नहीं है, प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं है, उनका जीवन सार्थक नहीं बल्कि निरर्थक है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मों में इसने संसार के संपूर्ण सुख भोगे हैं, और जो सुख मानव भोगता है, ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। इंद्रियों का सुख पशु पक्षी और मनुष्य का एक जैसा ही है। जो सुख मनुष्य को अच्छा मिष्ठान, अच्छा पकवान खाने में मिलता है, वही सुख पशु को घास फूस हरा चारा खाने में मिलता है। जो सुख मानव को गद्दे पर लौटने में प्राप्त होता है, वही सुख एक गधे को धूल में लौटने से मिलता है। पशु पक्षी भी बालकों को जन्म देते हैं, चकला चकली भी मकान बनाकर रहते हैं, कबूतर कबूतरी भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अर्थात संसार का बहुत सा व्यवहार मानव से इतर जीव भी भोगते हैं। केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्चय करे तो मन बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। भक्ति मनुष्य के सिवा कोई और नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य शरीर में ही संभव है, क्योंकि पशुओं को अपने शरीर की खबर नहीं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो भला भगवान के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? मनुष्य ही भगवान को जान पहचान सकता है। जय श्री सीताराम।